अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आप दोस्तों को शायद पता हो कि पिछले दिनों पाकिस्तान में एक नया प्रोडक्ट मंगवाया गया है जिसमें प्रोसेसर मोंटेज का यूज़ हुआ है। वैसे तो मैं इसके हक़ में नहीं था कि ये आ जाए यहाँ पे, क्योंकि इसका कोई ख़ास फंक्शंस और कोई मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है। बहरहाल अब क्या कह सकते हैं। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। वैसे तो आम यूज़र के लिए काफ़ी सारे मसाइल है उसमें। अगर रिकवरी का देखा जाए या सॉफ्टवेयर का देखा जाए, बहरहाल वो तो बाद की चीज़ें, इंशाल्लाह उस पर मज़ीद काम करेंगे। और इसीलिए हमने रिसीवर मंगवाया था, ताकि काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये नया प्रोडक्ट आया लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर का इशू है और कुछ फंक्शंस भी ख़ास नहीं है। तो इसीलिए हमने ये रिसीवर मंगवाया ताकि इस पे काम कर सके और देख सके कि क्या किया जा सकता है दोस्तों के लिए। तो इसमें मैंने एक चीज़ नोट की, सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर करूं कि इसकी जो ओरिजिनल आईसी है, फ्लैश आईसी, एक तो वैसे भी वो कमज़ोर लगी हुई है, वो तो खैर अलग बात है, लेकिन इसमें ये इशू है कि ये इरेज़ नहीं हो रही है। मतलब अगर आप प्रोग्रामर से इसमें सॉफ्टवेयर करना चाह रहे तो ये इरेज़ नहीं हो रही। और इरेज़ अगर हो जाए तो फिर ये ब्लैंक आपको वेरीफाई नहीं करके दे रहा। चूँकि मैं मैकेनिक तो नहीं हूँ, तो ये मैकेनिक हज़रात ज़्यादा बेहतर जानते। जितना मुझे नॉलेज है तो मैं वही आपके साथ शेयर करूँगा कि इसमें मैंने जो चीज़ नोट की और उसका फिर हल किस तरह निकला, वो चाह रहा था कि मैं शेयर करूँ ताकि आप दोस्तों का फ़ायदा हो। तो इसकी जो ओरिजिनल आईसी है वो इरेज़ नहीं हो रही, और अगर इरेज़ हो जाए तो वो फिर ब्लैंक वेरिफिकेशन नहीं करता, तो डेफिनेटली फिर आपको मतलब वो सॉफ्टवेयर आप नया नहीं कर सकते उसमें। तो अक्सर जो मैकेनिक हज़रात है वो फिर आईसी चेंज कर देते हैं और वो ओरिजिनल आईसी जो है ना वो ज़ाया कर देते हैं और दूसरी आईसी लगा के उसमें सॉफ्टवेयर कर देते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मसला क्या है यहाँ पे। मतलब ये क्या आईसी प्रोटेक्टेड है, क्या ये सॉफ्टवेयर प्रोटेक्टेड है जिसकी वजह से ये इरेज नहीं हो रहा और फिर ब्लैंक नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो वोल्टेज वाला है, जो सॉफ्टवेयर इस वक्त ये लगा हुआ है, इसी आईसी को मैं अभी इरेज करने की कोशिश करूँगा आपके सामने। आईसी मैंने लगा दी प्रोग्रामर में और मैं इसको इरेज करने की कोशिश करूँगा। इसको डिटेक्ट करते हैं। तो ये वेन बॉन्ड की आईसी है, दूसरी आईसी मैंने लगाई थी, ओरिजिनल नहीं है। दूसरी आईसी में मैंने मोंटेज का सॉफ्टवेयर किया हुआ है, ठीक है। जो ओरिजिनल है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन ये इरेज पे जब आप क्लिक करोगे तो ये बता देगा आपको कि इरेज, लेकिन ये इरेज हुई नहीं है। अब अगर इसको ब्लैंक चेक करें तो ये आपको यहाँ पे ये एरर देगा, ठीक है। ये हो गई वेन बॉन्ड की आईसी जिसमें ये मोंटेज का सॉफ्टवेयर मैंने किया है। अब जो मोंटेज की ओरिजिनल आईसी है वो मैं आपको चेक कराता हूँ। वो पहले वाली वेन बॉन्ड की थी, अब ये वाली देखते हैं कि ये कौन सी है। ये भी आई थिंक वेन बॉन्ड की है। अच्छा, अब इसको भी डिटेक्ट कर लिया हमने। अब इसको भी इरेज करने की कोशिश करते हैं तो ये भी एरर देगा, ये भी इरेज नहीं हो रही, ठीक है। अब इसका हल क्या है। पिछले दिनों आपने शायद नोट किया होगा, हमने एक सॉफ्टवेयर शेयर किया था CH340-41 के लिए। सॉफ्टवेयर भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि ये मसला क्या है। ये सॉफ्टवेयर प्रोटेक्टेड है या ये आईसी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि ये जेन्युइन आईसी में तो मोंटेज का सॉफ्टवेयर हुआ था, ठीक है। जो वेन बॉन्ड के आईसी है उसमें ये और सॉफ्टवेयर था, लेकिन मैंने इसमें मोंटेज का सॉफ्टवेयर किया। अब मैं आपको इसी आईसी में एक और सॉफ्टवेयर चेक मतलब करके देखता हूँ और फिर इसको इरेज करके देखते हैं कि इरेज हो रही है या नहीं। जी, तो मैंने पहले मेरे पास दोनों आईसी में मोंटेज का सॉफ्टवेयर था। अब मैंने एक आईसी में 1506 टीवी का सॉफ्टवेयर कर दिया, ये वाला, ठीक है। और दूसरी आईसी में मेरे पास मोंटेज का ही सॉफ्टवेयर है,
जो पहले मैंने किया था। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये इरेज हो रही है या नहीं। इस वक्त जो आईसी लगी हुई है इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है सनप्लस 1506 टीवी का। ठीक है, इसको देख के करते हैं तो ये आपके सामने इरेज हो गई। और इसको अगर आप ब्लैंक चेक करना चाहे तो ये आपको ब्लैंक भी वेरीफाई कर देगा। ये आपके सामने प्रोग्रेस आ रही है। ठीक है, ये आपको इसने ब्लैंक वेरीफाई कर दिया और ये आईसी कंप्लीटली इस वक्त ब्लैंक है। ठीक है, अब दोबारा मैं मोन्टेज का जो सॉफ्टवेयर जिस आईसी में है मैं वो लगाता हूँ और अब दोबारा देखते हैं कि वो आईसी इरेज हो रही है या नहीं। इसको डिटेक्ट करते हैं तो ये देखिए ये आईसी 25Q32W दूसरी। ठीक है, इसमें मोन्टेज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। अब इसको इरेज करके देखते हैं। ब्लैंक चेक करते हैं तो ये आपके सामने एरर देगा। ठीक है, अब ये दोनों प्रोसेस करने का मेरा मकसद ये था आपको समझाना कि जो इस तरह का एरर आपको आता है कि आपकी आईसी इरेज नहीं हो रही और इरेज हो कि फिर ब्लैंक वेरिफिकेशन आपको वो नहीं दे रहा प्रोग्रामर, तो इट्स मीन कि वो आईसी में प्रॉब्लम नहीं है। कुछ आईसी वैसे डैमेज हो जाती है वो तो अलग बात है, लेकिन जनरली ये कि 70 to 80% ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर आपने किया हुआ आईसी में है, जो आईसी में पहले से मौजूद है, वो सॉफ्टवेयर में प्रोटेक्शन लगी हुई है, वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, जिस वजह से आपका जो नया सॉफ्टवेयर है वो उसके लिए आपको उसकी जो प्रोटेक्शन है पहले से वो लगी हुई है वो उसको हटाना पड़ेगा, तब आपको वो आप इरेज कर सकोगे और तब आपको वो ब्लैंक वेरिफिकेशन देगा। तो इसी वजह से ये दोनों सॉफ्टवेयर आपके सामने मैंने किए, एक में सनप्लस का सॉफ्टवेयर किया, दूसरे में मोन्टेज का सॉफ्टवेयर किया। पहले दोनों में मोन्टेज थे, दोनों पे एरर आ रहा था। बाद में मैंने एक पे सनप्लस का सॉफ्टवेयर किया, एक पे मोन्टेज का था, तो मोन्टेज वाला नहीं हो रहा था और सनप्लस वाला हो गया। अब अगर इस पोजीशन पे अगर आपके पास भी इसी तरह का एरर आ रहा है, जैसे अब ये इरेज नहीं हो रहा और ब्लैंक भी नहीं कर रहा, तो आपने करना क्या है। पिछले दिनों हमने एक सॉफ्टवेयर दिया था इसके लिए, आपको हमारे साइट खान डिश नेटवर्क से मिल जाएगा। ये वाला सॉफ्टवेयर दिया था मैंने और ये इसका जो वर्जन है मैं आपको दिखा देता हूँ, 2.1.0.13। ठीक है, ये वर्जन है, इसको यहाँ से डाउनलोड करें। ये वाला सॉफ्टवेयर आपने यूज़ करना है। इसको यूज़ कैसे करना है कि सबसे पहले आपने इसको ओपन करना है, इसकी थोड़ी सी सेटिंग है वो आपने करनी है। यहाँ पे जो लॉग का निशान है इसके साथ यहाँ पे ये डाउन एरो का आपको निशान नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो एडिट SREG है ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन है इसको आपको दोनों को आपने अनचेक कर देना है। ठीक है, अनचेक करने के बाद जस्ट आपने इसको यहाँ से डिसेबल कर देना है। ठीक हो गया। अब आपने अपनी जो आईसी है जो इरेज नहीं हो रही वो लगा देनी है प्रोग्रामर में, और यहाँ पे चिप डिटेक्ट के लिए यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। आप अपनी चिप यहाँ से डिटेक्ट हो जाएगी आपकी। अब आप यहाँ से भी अगर इसको करोगे इरेज तो ये भी आपको एरर देगा, मतलब ये इरेज नहीं होगा। यहाँ पे तो सक्सेस आपको दिखाएगा, लेकिन जब आप इसकी ब्लैंक वेरिफिकेशन करेंगे तो ये आपको एरर देगा, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, आपने सबसे पहले जैसे आप आईसी डिटेक्ट कर लो, या आईसी आपने डिटेक्ट की, उसके बाद आपने ये जो लॉग का निशान है इस पर आपने एक बार क्लिक कर देना, जस्ट एक सिंगल क्लिक कर देना। ठीक है, सिंगल क्लिक करने के बाद अब आपकी मर्जी है कि आप ये वाला प्रोग्रामर यूज़ कर ले या अपना जो पुराना जो आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आमतौर पर ये सादा वाला यूज़ करते हैं लोग, या ये वाला करना चाहे वो आपकी मर्ज़ी है। दोनों से अभी आपकी जो आईसी है वो अनलॉक हो चुकी है, मतलब सॉफ्टवेयर आपका अनप्रोटेक्ट हो चुका है, तो अब आप दोनों प्रोग्रामर यूज़ कर सकते हैं। इसी से भी कर सकते हो और जो दूसरा मैंने आपको दिखाया उसी से भी कर सकते हो। जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, आपने क्लिक किया, उसके बाद अगर आप इसको इरेज करना चाहें तो ये आपको इरेज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसको वेट करते हैं, इसको इरेज होने देते हैं। ये सक्सेस हुआ
अब इसकी अगर वेरिफिकेशन आप करना चाहें ब्लैंक की, तो ये आपको वेरिफिकेशन भी दे देगा जी। तो इसने आपको वेरिफिकेशन भी दे दी और इसने आपको इरेज भी कर दिया। तो जस्ट आपने ये प्रोग्रामर यूज़ करना है इसको अनप्रोटेक्ट के लिए। अगर इसके बाद आप अपने फेवरेट प्रोग्रामर की सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर करना चाहे, प्रोग्रामिंग करना चाहे, तो वो कर सकते हैं। ये इसकी सेटिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर आपको समझ नहीं आए तो जस्ट यहाँ से आप अनप्रोटेक्ट कर लें। उसके बाद अगर आप पुराने वाला प्रोग्रामर यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। वही आईसी लगी हुई है, जैसे अभी हमने ब्लैंक किया, वेरीफाई भी किया, ब्लैंक भी किया, इरेज भी किया, सारा कुछ। अब यहाँ से ये आईसी इरेज भी हो रही है और ये ब्लैंक भी आपको वेरीफाई करके दे रहा है, देखिए, ठीक है। वही आईसी लगी हुई है और वही प्रोग्रामर है ओल्ड वाला, लेकिन इससे पहले आपने वहाँ पे इसको अनप्रोटेक्ट कर लेना है। और अनप्रोटेक्ट इसी प्रोग्रामर की थ्रू होगा, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा, जो पिछले दिन हमने शेयर किया था। यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेन पेज पे ही इसकी अवेलेबल है। हार्ड डिस्क नेटवर्क पे जाएंगे तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तीसरी लाइन में, ठीक है। C341 प्रोग्राम न्यू सॉफ्टवेयर 2021 2.1.0.13, ठीक है। ये वाला सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लें और इसको यूज़ कर लें, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप ही, आपको इसने ब्लैंक करके भी दिया और इरेज भी हो गया। तो बताने का मकसद कि आईसी भी डैमेज हो जाती है। जब डैमेज हो तो उसका तो कोई हल नहीं है, लेकिन उस जब आपको इस तरह का एरर आ रहा हो तो आप ये ना करें कि आप आईसी फेंक दें। उस आईसी में जो सॉफ्टवेयर वो हुआ पहले से, उस पे प्रोटेक्शन लगी हुई, जिस वजह से वो आपको इरेज नहीं करने दे रहा, ठीक है। तो आप पहले सारी चीज़ें जितनी पॉसिबिलिटी है वो ट्राई कर ले, उसके बाद अगर आप उसको फेंकना चाहे तो फेंक दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ये मोन्टेज का जो नया प्रोडक्ट है, इस पर इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। इस पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह जल्द इसकी अदर मेन्यू में सॉफ्टवेयर भी शेयर होंगे। और इसका लोडर का तरीक़ाकार, इसका प्रोग्रामिंग का तरीक़ाकार तो तकरीबन आता ही है हर मैकेनिक को, लेकिन लोडर का तरीक़ाकार चूँकि नहीं आता हर किसी को, तो वो इंशाल्लाह शेयर होगी, वो मेथड पूरा शेयर होगा। और इसके अलावा इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे इसका हल, सोल्यूशन निकालने के बाद। तो अल्लाह हाफिज़।